अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो शामिल हैं। तो पीरियड 3 में एलिमेंट शामिल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन शामिल हैं। लेकिन इसके ऑक्साइड हम डिस्कस करेंगे कि इस एलिमेंट के इन पीरियड 3 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड जो है वो किस नेचर के होंगे। यानी सोडियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड जो है वो किस नेचर के होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जिसको हम कहते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन, इस पीरियड 3 में ये दो मेंबर जो है ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों ऑक्सीजन के साथ अमल करके ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जिसको हम मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड अमूमन बेसिक इन नेचर होते हैं जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं। इस तरह एल्युमिनियम और सिलिकॉन ये दोनों ऑक्साइड जो हैं ये हम कहते हैं ये मेटालिक ऑक्साइड है, और सिलिकॉन जो है ये हम कहते हैं कि मेटालाइड है। लेकिन ये दोनों ऑक्साइड जो हैं ये दोनों एम्पोटेरिक नेचर रखते हैं, तो इसलिए हम इसको एम्पोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड को और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। लेकिन इसके अलावा अगर हम फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड देख लें तो फास्फोरस के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और क्लोरीन के ऑक्साइड ये तीनों एसिडिक होंगे, क्योंकि हम इन तीनों को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास ये एसिड्स बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड है वो किस तरह हमें हम कहते हैं कि बेसिस देंगे। तो ये बेसिक ऑक्साइड सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड को देख लें तो सोडियम ऑक्साइड व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रांग अल्कली है जिसको हम कहते हैं कि ये बेस बन जाता है। ठीक है। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिस हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर फर्स्ट अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर दे गिव बेसिस। इसके अलावा अगर हम एल्युमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड देख लें तो इसको हम एम्पोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्पोटेरिक हम उसको कहते हैं अगर ऐसे ऑक्साइड अगर उसके साथ अगर हम बेसिक ऑक्साइड ट्रीट करते हैं तो उसका नेचर एसिडिक होगा, और अगर हम एसिडिक ऑक्साइड इसके साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ये अपने आप को बेसिक में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इसको हम दोरुही ऑक्साइड भी कहते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों के ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अगर इस ऑक्साइड के साथ ये अमल करते हैं तो ये एल्युमिनियम सिलिकेट बनाते हैं, और एल्युमिनियम सिलिकेट जो है ये हमारे पास एक किस्म का साल्ट बन जाता है। यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पर एसिडिक होगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर बेसिक होगा। तो ये दोनों मिल के हम कहते हैं कि एल्युमिनियम सिलिकेट एक किस्म का स्लेग है, ये बनाते हैं, और ये साल्ट की एक एग्जाम्पल में हम शुमार करते हैं। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड इसके मेंबर में आते हैं कि मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होगा क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर दे गिव बेस। तो ये बेसिक ऑक्साइड होगा तो इसका ये नेचर जो है, चूँकि ये हम कहते हैं एम्पोटेरिक, तो इसका नेचर एसिडिक बनता है। तो इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलके कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, और कैल्शियम सिलिकेट जो है ये क्या है, ये हम कहते हैं कि ये साल्ट है, स्लेग है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एम्पोटेरिक नेचर है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये दोनों एम्पोटेरिक नेचर रखते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर हम इसके ऑक्साइड्स को देख लें, यानी अगर हम सल्फर के ऑक्साइड्स को देख लें, क्लोरीन के ऑक्साइड को देख लें, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर दे गिव एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब ये ऑक्साइड जो है ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। इस तरह हमने कहा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होंगे। जब ये हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे पास एसिड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाता है,
और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो ये दोनों एसिड्स हैं, इसको हम केंगापो एसिड्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लोरीन के ऑक्साइड, अगर हम Cl2O7 डाइक्लोरो हेप्टाक्साइड, इसका नाम होगा डाइक्लोरो हेप्टाक्साइड, अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पर क्लोरिक एसिड के बनाते हैं, यानी HClO4 इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये पर क्लोरिक एसिड ये भी ताकतवर तेज़ाब हैं। तो ये हमारे पास पीरियड 3 के कुछ ऑक्साइड्स हैं, उसके नेचर कि ये डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। तो हमारे पास कौन कौन से मरकबात ये देते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड होगा, इम्पोटरिक ऑक्साइड होगा और एसिडिक ऑक्साइड होगा। इन ग्रुप 3 के जो मेंबर है वो इस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।